ओम शांति। आज तक हम सुनते आए कि भगवान को याद करो, भगवान का सिमरन करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब भगवान कौन? क्या 33 करोड़ देवी देवताएं, क्या पुण्य आत्माएं या धर्म आत्माएं? किस पर बुद्धि को एकाग्र करें? फिर कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो शरीर का पिता तो सबका अलग अलग होगा, तो हम सब भाइयों भाइयों का पिता कौन है जिसको हम कहते आए? उसका कोई आत्माओं का पिता तो होगा ना। तो आज उस पिता की हम पहचान लेंगे, कुछ कसौटी देंगे जिस पर हम परख कर देखेंगे कि पिता कौन होना चाहिए, परमात्मा कौन होना चाहिए, भगवान कौन होना चाहिए। तो उसमें पहली कसौटी है कि परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य हो। तो जैसे हिंदू धर्म में भी क्या कहते हैं? परमात्मा को स्वयं भू, जिसने स्वयं को स्वयं रचा है। फिर कहते हैं वो ज्योतिर्लिंगम है, अर्थात ज्योति के आकार का है। फिर मुस्लिम भाई आते, वो मुस्लिम भाई क्या कहते? वो नूरे इलाही है, अर्थात वो नूर है, वो खुदा है जिसने खुद को खुद रचा है। फिर कहते हैं वो अल्लाह है, अर्थात वो सबसे न्यारा है, वो हमारे जैसा नहीं है। फिर क्रिश्चियन लोग आते, तो क्राइस्ट ने भी क्या कहा? गॉड इज लाइट, मैं उसका कौन हूं? बच्चा हूं। तो गॉड इज लाइट। फिर सिख धर्म आता, गुरु नानक देव जी, उन्होंने भी क्या कहा? एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत। तो उन्होंने भी किसकी महिमा की? उसी एक की महिमा की ना। तो सभी धर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी ने क्या कहा? उसके नाम अलग अलग दिए लेकिन अर्थ तो उसका एक ही था। तो सर्वधर्म मान्य है ना वो, क्योंकि कोई एक का नाम ले तो कोई कोई धर्म मानेगा, लेकिन ये जो पहचान है इस सब धर्मों ने उसको माना है। फिर दूसरी पहचान है कि वो सर्वोच्च है, अर्थात जिसके ऊपर कोई नहीं है, उसका कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई गुरु नहीं है, क्योंकि अगर हो तो वो उससे बड़ा हो जाए। वो सर्वोच्च सत्ता है। फिर वो कहा कि वो सर्वोपरि है, अर्थात वो इस किसी भी चक्र में नहीं आता है, जन्म मरण किसी भी चक्र में नहीं आता है। वो हर चक्र से क्या है? परे है, उसको कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती है। वो तो बल्कि सभी को क्या है? चक्रों से छुड़वाने वाला है। फिर कहा वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ परमात्मा की पहचान बता रहे ना, वो सर्वज्ञ है, अर्थात वो सब कुछ जानता है, आदि मध्य अंत सब कुछ जानता है। तभी उसको त्रिनेत्री भी कहते, त्रिकालदर्शी भी कहते, त्रिलोकीनाथ भी कहते। तो वो सर्वज्ञ है। तो वो कौन हो सकता है? तो ये पहचान है परमात्मा की। फिर कहा वो सर्व गुणों में अनंत है, क्योंकि और किसी की महिमा लिमिटेड हो सकती है, लेकिन परमात्मा की महिमा क्या है? अनलिमिटेड है। वो सागर है, उससे सब ले सकते हैं, वो कभी भी घुटता नहीं है। तो इन पांचों कसौटी पे हम कस कर देखें कि परमात्मा किसको कहा जा सकता है? कि जो सर्वधर्म मान्य हो, जो सर्वोच्च हो, जो सर्वोपरि हो, सबसे अलग हो, और जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो, और जो अनंत हो, जिसमें सर्व गुणों में जो अनंत हो, जो कभी भी इसमें कमी नहीं पड़ सकती सारी दुनिया को देने के बाद भी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम परमात्मा किसको कहें। फिर तो इन कसौटियों पे हम कस कर देखेंगे कि परमात्मा किसको कहा जाना चाहिए। फिर दूसरा, दुनिया में अनेक मतें हैं जिसके अनुसार उन्हीं मतों की डबल डबल मीनिंग है। एक तरफ ये कहते, दूसरी तरफ दूसरी बात, कई मान्यताएं हैं। तो आज उन मान्यताओं को भी हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। एक एक मान्यता को लेंगे, फिर उसकी क्लैरिटी करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है, दुनिया में ये मान्यता है ना कि प्रकृति ही परमात्मा है।
तो प्रकृति परमात्मा है। फिर दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी खूबसूरत, तो वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर। फिर ये भी गीत गाते हैं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, तो इसका मतलब उसको बनाने वाला कोई और है। तो फिर प्रकृति परमात्मा कैसे हो सकती है? प्रकृति तो उसकी क्या है? रचना है। फिर कहते हैं हम आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। और फिर दूसरी तरफ क्या गाते हैं? तो मात पिता हम बालक तेरे। तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा का पिता है परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है। वो बना नहीं जा सकता, उसके गुणों को लिया जा सकता है। फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। ये सब मान्यताएं बता रहे हैं। तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं? आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, जिसको न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है। तो अजर अमर है, वो लीन नहीं होती परमात्मा में, वो लवलीन होती है, जिसको हमने लीन समझ लिया। परमात्मा के प्यार में लवलीन होना, अपनी सुध बुध खो देना, उसको कहेंगे लवलीन अवस्था। जिसको हमने क्या समझ लिया? भावनावश कि लीन हो जाती है, क्योंकि वो कोई तत्व नहीं है ना, वो एनर्जी है। और एनर्जी किसी में ना नीड होती है ना खत्म होती है, वो तत्व नहीं है। तो आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, लवलीन कह सकते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। फिर कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म में रहने वाले तुम सबके स्वामी हो। तो ब्रह्म कैसे ईश्वर हो सकता है? ब्रह्म तो उसके रहने का क्या है? स्थान है। परमात्मा के रहने का स्थान है ब्रह्म तत्व, छठा तत्व है। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं है, रहने का स्थान है। फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है, सब जगह है। और फिर क्या कहते हैं? हे प्रभु जी मोरे दर्शन दो। बोलते हैं ना, सारी भक्ति किस पे चलती है? दर्शन पे चलती है। फिर गीता में भी लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। और फिर कोई भी दुखी होता है तो क्या कहता है? हे भगवान मुझे उठा ले। तो कहाँ उठा ले? तो इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो हर जगह नहीं है, वो ऊपर है। तभी बोलते हैं ना ऊपर वाला जाने, तो वो यहाँ नहीं है। फिर हम बोलते आत्मा परमात्मा के साथ बैठी है। अब आत्मा परमात्मा के साथ बैठी है, तो आज सारे कैसे होने चाहिए थे अगर परमात्मा साथ बैठा होता तो? क्योंकि एक अग्नि में भी कोई चीज डालते हैं ना, तो वो उसके जैसी हो जाती है, उसका प्रभाव संग का रंग लग जाता है। तो आज आप देख रहे हैं सब कैसे हो गए हैं। एक परमात्मा की याद भी अगर हमें होती है तो हमारा स्वरूप बदल जाता है। हम कोई भी विक्रम नहीं कर सकते, हम पाप नहीं कर सकते। तो सोचो परमात्मा अगर साथ बैठा हो तो आज हमें उसके सारे गुण होने चाहिए। आज लगते हैं किसी में गुण? अगर परमात्मा साथ है तो क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब में हो सकता है क्या? तो ये मान्यता सही नहीं हो सकती ना। इसको सोचेंगे, एकांत में बैठकर इस पे चिंतन करेंगे। फिर कहते हैं कण कण में है, सब देख रहा है वो। तो अगर सब देख रहा है, अगर हमें ये कॉन्फिडेंस है कि वो सब देख रहा है, तो फिर तो कोई पाप होना ही नहीं चाहिए हमसे। और आज कितने पाप, बढ़ते पापों का घड़ा भरता जा रहा है। कहते कण कण में हमें देख रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये एक भावना है हमारी बहुत खूबसूरत। क्योंकि हम भगवान से, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, जिसकी यादों में रहते हैं, जिससे बहुत हमारा लगाव हो जाता है, तो हमें क्या लगता है कि वो हमारे आसपास है। तो ये भावना है हमारी बहुत को, उसकी महसूसता होती है हमें साथ साथ। और दूसरा जो बड़ों ने कहा था ना, वो जो पहले कहा था ना, वो बहुत सात्विक थे ऋषि मुनि। तो उनको था कि ये सब जब गलत हो जाएंगे, ये इस गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो जैसे एक छोटे बच्चे को कहा जाता है ना, बाहर जाओगे तो कोई वो उठा के ले जाएगा,
तो वो डरता है बच्चा बाहर जाने से। जब बड़ा हो जाता है तो फिर नहीं डरता है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा था कि भगवान हर जगह है, देख रहा है, तुम्हारे साथ बैठा है, ताकि हम पाप कर्मों से बच जाएं। लेकिन ये भावना वाली बात है, बहुत प्यारी बात है कि हम उसकी याद में रहें, कोई पाप कर्म ना कहें। लेकिन वो फिजिकल में प्रेजेंट है तो ये अंधश्रद्धा है। इसको हम चिंतन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। प्यार की भावना है तो बहुत अच्छी बात है कि हम बचे रहेंगे, लेकिन फिजिकल में वो होता है तो ये भावना, ये बात अंधश्रद्धा कही जाएगी। फिर भगवान के परिचय में 5 बातें, किसी का भी परिचय देना होता है तो उसमें 5 बातें आती हैं। पहली बात होती है नाम। तो उसका नाम क्या है? सदाशिव है, सदा कल्याणकारी है। उनकी आत्मा का नाम शिव है, शरीर का नाम नहीं है। उनकी आत्मा का नाम क्या है? शिव है, सदा ही शिव है, सदा ही कल्याणकारी है। फिर बाकी जो दुनिया में उनके नाम है वो कर्तव्यवाचक है, लेकिन जो मेन नाम है उनका वो शिव है। दूसरा, उनका रूप क्या है? उनका रूप भी, वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो क्या है? परमात्मा है। जैसे हम भी आत्मा है ना, लेकिन उनके गुण, कर्तव्य, सब कुछ क्या है? अलग है। जैसे हम सब भारतीय हैं, लेकिन सबका क्या है? सब कुछ अब अलग है ना। प्रधानमंत्री अलग है, राष्ट्रपति अलग है, MP, MLA और नॉर्मल नागरिक जो है वो सब अलग है। ऐसे परमात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन वो क्या है? परम है, वो सबसे सुप्रीम है। फिर कहेंगे ज्योतिलिंगम है, अर्थात ज्योति की आकृति है उसकी। शिवलिंग कहते हैं, अर्थात ना जो स्त्रीलिंग है ना जो पुल्लिंग है, वो क्या है? ज्योति के आकार का है, स्त्रीलिंग भी नहीं और पुल्लिंग भी नहीं। फिर उसका क्वालिफिकेशन क्या है? जिसका कोई परिचय जाना हो तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो क्या है? गुणों और शक्तियों का क्या है? सागर है। सारी दुनिया को क्या है? देने वाला है, दाता है। सब उससे लेते ही जाते, लेते ही जाते, वो किसी से नहीं लेता। कोई सागर में एक लोटा, एक बाल्टी, एक टैंकी पानी डाल दे तो कहेगा हमने दिया? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हमेशा ही क्या है? सबको देता जाता है, देता जाता है। ये उसकी क्वालिफिकेशन है, देना। फिर कहेंगे उसका रहने का स्थान कौन सा है? तो उसका रहने का स्थान कहते हैं ना पार ब्रह्म परमेश्वर, छठे तत्व में ब्रह्म तत्व जिसको कहते, परम धाम कहते। तो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। और हम क्या कहते? कोई भी प्रॉब्लम आती ऊपर वाला देखेगा। और नजर, सामने मंदिर भी होता है तो नजर कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। तो वो कहाँ रहने वाला है? ऊपर, जिसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो कोई भी बात होती है हम ऊपर देखते हैं। तो हम आत्माएं भी जो है वही रहती हैं अपने पिता के साथ। और जब हमारा पाठ होता है तो वहां से हम इस साकार सृष्टि में आते हैं पाठ बजाने के लिए। फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है? परिचय में ऑक्यूपेशन भी तो आएगा ना। तो उसका ऑक्यूपेशन है सभी आत्माओं को जब लास्ट में आकर सब पतित हो जाते हैं, सब पतित आत्माओं को क्या करना? पावन बनाकर अपने घर ले जाना। ये काम कोई और नहीं कर सकता। कोई धर्म आत्मा, कोई पुण्य आत्मा, कोई देव आत्मा नहीं कर सकती। ये काम किसका है? उस सुप्रीम पावर का है। सभी आत्माओं को पावन बनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, और इस धरती को भी क्या कर देना? पावन बना देना। इस पांचों तत्वों को क्या कर देना? पावन बना देना। ये उसका क्या है? कर्तव्य है, जो वो आकर धरती पर करते हैं। और चारों दिशाओं में उसकी पूजा हो रही है, चाहे वो अमरनाथ हो, रामेश्वरम हो, काशी विश्वनाथ हो या सोमनाथ हो। चारों दिशाओं में क्या है? उसकी पूजा है। तो इसका सार क्या निकला कि देव आत्माएं बहुत सारी हैं, पुण्य आत्माएं बहुत सारे हैं, धर्म आत्माएं बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्माएं बहुत सारे नहीं हैं। परमात्मा क्या होता है? एक होता है। वो इस सृष्टि का बीज रूप है। वो इन सभी का क्या है? पिता है। तो कोई कहे आप सबको नहीं मानते? सबको मानते हैं। लेकिन हम क्या है? सब उस बीज की संतान है, उस बीज से निकले हैं। तो आप एक एक पत्ते को, एक एक फल को, एक एक फूल को पानी दें,
और आप एक बीज में एक लोटा पानी डाल दें तो सारे वृक्ष को आप पे ही पहुंच जाता है। तो परमात्मा क्या है? इस सृष्टि का बीज रूप है। तो बहुत सारा नहीं होते, वो एक ही होता है, वो गुप्त होता है। लेकिन हम किसी भी वृक्ष को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है ना कि इसका बीज क्या है, नीचे है। तो हमारा बीज, हमारी पूरी मनुष्य सृष्टि का बीज कहाँ है? ऊपर है। और हम सब उसके क्या है? बच्चे हैं। तो हम सभी की बातें सुनते हैं, हम कहते हैं हम सबको मानते हैं। तो हम सबको माने, लेकिन सबको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने, सबने यही संदेश दिया है कि वो क्या है? एक है। सबकी उंगली ऐसे रही है। तो हम उस एक को भूल गए, उनसे जुड़ गए। उन सबका रिगार्ड करना है, सबसे बहुत प्यार करना है, सबको सम्मान देना है। लेकिन याद किसको करना है? जिसको वो उंगली कर रहे हैं, उसको याद करना है, क्योंकि वो उनका भी पिता है, वो हमारा भी पिता है। तो जब हम उसको जानेंगे, उससे बुद्धि जोड़ेंगे, तो हमारी भरपूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और राजयोग क्या है? राजयोग हम आत्माओं का उसी से कनेक्शन जोड़ना है। राजयोग का अभ्यास ही यही है कि खुद को आत्मा समझ, परमात्मा की यथार्थ पहचान कर उससे कनेक्शन जोड़े, ताकि हम अपने पिता से गुण और शक्तियां भर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। अच्छा, ओम शांति।